जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है वह इस टॉपिक के ऊपर है कि आपको कैसा पता चला कि कैसे पता चले आपको कि माता ने आपको सेवक के रूप में जो है चुन लिया है। ठीक है ना, अपने चरणों में आपको स्थान देने के लिए और आपको अपना बच्चा और आपको अपना सेवक के रूप में माता ने चुन लिया है। ये आप चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप देखना कि जो माता काली जी की क्रीम बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं ना, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। और जो कोई और भी माता काली जी की साधना करता है उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। अभी जो क्रीम बीज मंत्र का जप कर रहे हैं उनको कैसे पता चले कि माता ने चुन लिया है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप जब माता काली जी की साधना, जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है ना करते हुए, अब वो साधक जो है किसी भी शाबर मंत्र को पकड़ लीजिए, जिसमें कहने का मतलब किसी योगिनी का, किसी परी का, किसी का भी मंत्र पकड़ लीजिए और उसको जपिए। ठीक है ना, जैसे ही आप जपोगे, ठीक है ना, जपने के बाद आपको रात्रि के समय कोई चीज़ें तंग करना शुरू कर दे, जैसे भूत प्रेत आपके सपने में आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, या फिर आपको तंग करना शुरू कर दे, ऐसी चीज़ें होए कि जैसे आप शरीर छोड़कर जो है दूसरे लोक में चले गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही खतरनाक चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसी चीज़ें मिल रही है जो दुष्ट प्रवृत्ति की है और जो आपको कहने का मतलब डरा भी रही है और आपको ज़बरदस्ती आपके शरीर में वापस नहीं जाने दे रही। तो ये चीज़ें समझ लो जिसके साथ हो रही है ना भाई, वो फिर उस मंत्र को छोड़ दे, जिस मंत्र को, जैसे उसने कुछ योगिनी का मंत्र पकड़ा या परी का मंत्र पकड़ा या किसी भी चीज़ का मंत्र पकड़ा, उसके बाद उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई है, उसका नुकसान भी होना शुरू हो गया, काम धंधा भी ठप होना शुरू हो गया है। और जैसे ही वो मंत्र जब जो है करना बंद करता है, साथ में जब उसका माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र का 101 माला जब जो है होते रहना चाहिए। और जैसे ही वो मंत्र जब बंद करता है, उसके साथ ये चीज़ें होनी बंद हो जाती है। और क्रीम बीज मंत्र की 101 माला जप करने पर उसको कोई भी तंग नहीं कर रही है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति उसको तंग नहीं कर रही है, उसका जीवन बढ़िया चल रहा है, धन भी आ रहा है, धन के स्रोत खुल रहे हैं नए नए, ठीक है ना, और कोई भी शक्ति उसको तंग नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि जब आप क्रीम बीज मंत्र जप कर रहे हो ना 101 माला, तब कोई आपको तंग नहीं कर रहा। उससे कम करके देख लो क्रीम बीज मंत्र को, 51 माला करके देख लो, और उसके बाद में साथ में फिर से शाबर मंत्र जप करके देखो, फिर भी आपको कोई तंग कर रहा है, ठीक है ना, फिर भी आपको कोई तंग कर रहा है, तो समझ लो कि माता ने आपको चुन लिया है। माता की जो कहने का मतलब आसपास की जो शक्तियां हैं ना, योगिनियाँ, वो कहने का मतलब आपके आसपास घूम रही है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, भूत प्रेत जो है वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे तब, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है कोई विशिष्ट साधना कर रहा है जिसमें इसको कहने का मतलब मुक्ति मिल जाएगी। तो वो जलते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिली, इसको मुक्ति मिलने वाली है, तो फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे कि आप साधना रोक दो, ठीक है ना। और फिर कहने का मतलब जब वो आप शाब्र मंत्र रोकोगे ना, तब वो भूत प्रेत तो आपको तंग नहीं कर पाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि फिर जो माता काली जी के जो योगिनियाँ आपके आसपास मंडरा रही है ना, वो उनको पीछे धकेल देंगी, वो उनको आगे नहीं आने देगी। योगिनियों का काम होता है कि जब क्रीम बीज मंत्र को जब करता है, जब माता उनको चुनना शुरू करती है कि इसको साधक को मैंने अपनी शरण में लेना है, तो फिर वो उसका क्रीम बीज मंत्र जो है लगातार चलने देती है। पर जब वो फिर से कोई ऐसी परी, यक्षिणी, अप्सरा इन चक्रों में पड़ने की कोशिश करता है, तो वो पीछे हट जाती है और जो बुरी शक्तियाँ आ रही हैं उनको आने देती है, ताकि वो उनको तंग करे, और तंग करने पर वो उस मंत्र को छोड़ दे और फिर से माता की सेवा में लग जाए। क्योंकि उनका काम होता है कि इसको माता की सेवा में, अगर माता ने चुना है तो माता की सेवा में ये माता की कृपा प्राप्त करे। ये चीज़ें उनके साथ ही होगी जो क्रीम बीज मंत्र कर रहे हैं। और कोई भी आप माता काली जी का और कोई भी मंत्र नहीं जप करवाओगे, अब ये भी पक्का कह देता हूँ, जो क्रीम बीज मंत्र जप कर रहे हैं ना, बाद में वो माता काली जी का कोई भी मंत्र नहीं जप कर पाएंगे। जैसे क्रीम कालिका स्वाहा, कोई भी मंत्र नहीं जप कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो क्रीम बीज मंत्र है ना, वो एक मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति का मंत्र है। और जो मंत्र जपता है उसके
ऊपर माता की विशिष्ट कृपा होती है, माता साक्षात उसके साथ रहती है। उसके आगे के जो मंत्र होते हैं ना, जैसे क्रीम कालिका स्वाहा, ओम क्रीम कालिका स्वाहा, ये विद्या मंत्र है। विद्या मंत्र अर्थात इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है माता की सेवा करता है, ताकि माता जो है उसको सिद्धि प्रदान करे। और जो क्रीम बीज मंत्र है वो उनको सभी प्रकार की सिद्धियाँ वैसे ही प्रदान कर देता है। ये सिद्धि प्राप्ति का मंत्र नहीं है, ये मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है। मोक्ष प्राप्ति जिसको हो जाती है वो उसका सारा ही, जो कहने का मतलब, आत्मा पवित्र हो जाती है, सभी सिद्धियाँ उसको वैसे ही प्राप्त हो जाती है माता की कृपा से, और माता जो है उसे अपनी शरण में लेती है। तो ये चीज़ आप खुद भी करके देखना, अगर आप देखोगे करके तो आपको पता चलेगा। और जो योगनियाँ होता है ना, क्रीम बीज मंत्र के जब करने वालों के आसपास वैसे हर रोज़ मंडराती है उसका ध्यान रखने के लिए, ताकि उसकी साधना जो कर रहा है ना वो सीधी चली रहे। समय लगता है, पर माता की जब कृपा प्राप्त होती है ना भाई, उसके बाद का जो दृश्य है ना, उसके बाद का दृश्य जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप साधना करो माता काली जी की, और व्हाट्सएप से जुड़कर जो है कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, पर टाइम पास ना करे, ठीक है ना। साधना के लिए जो सीरियस है वही आए, टाइम पास करने वाले ना आए। आगे के वीडियो भी जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। माता आपके ऊपर कृपा दृष्टि जो है बनाए रखे।